पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफ़े दिए जाने के फैसले के बाद दूसरा प्लान तैयार कर लिया है। एक इंटरव्यू में एहसन इकबाल ने कहा है कि पीटीआई जिस नशिस्त से इस्तीफ़ा देगी वहाँ ज़िमनी इंतखाबात होंगे। जब हम अपोजिशन में थे, इस्तीफ़ों की बात करते थे तो पीटीआई कहती थी कि ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि पीटीआई की खाली नशिस्त पर दूसरे नंबर पर आने वाले इत्तेहादी उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तीफ़े देकर सिस्टम को डाउन किया तो दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने अपनी अना की खातिर जमहूरी सिस्टम को यरगमाल बनाए रखा है। इमरान खान अब हुकूमत में नहीं, अपोजिशन में हैं। कोशिश करेंगे अपोजिशन को साथ लेकर चलें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जब पार्लियामेंट के बाहर कैदियों वाली वैन आई तो चीज़ें पिघलना शुरू हुईं। एहसन इकबाल ने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाएंगे, यानी कि ये ख़ुद मान रहे हैं कि जुडिशरी और बाकी अदारों की इंटरवीन से ये रजीम चेंज हुआ है और ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने रिज़ाइन किए तो हम उनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे। तो उनके पास तो इतनी ज़्यादा नशिस्तें हैं तो इतने ये इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इनको नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा और जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान एक तो इनके साथ बिल्कुल नहीं बैठेगा। सब जानते हैं ये नाजायज़ तरीके से आए हैं और इन्होंने ये सारे काम नाजायज़ ही करने हैं, ऐसे इक़दाम उठाने हैं जिससे मुल्क तबाह हो, बर्बाद हो, माशी तौर पर पीछे चला जाए। और जो अमेरिका कहेगा उस पर इन्होंने लब्बैक कहना है, उनके हर हुक्म की तामील करनी है। तो इमरान खान ऐसी ग़ुलाम हुकूमत के साथ बिल्कुल बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। वो हर सूरत री इलेक्शन में जाएगा। और अभी दूसरा दिन है तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग का, तो आज ही पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। लोग इमरान खान के हक़ में निकलना शुरू हो गए हैं। तो जब इमरान खान के साथ चलेगा तो तब और ही मंजर होगा। लिहाजा इमरान खान के होते हुए ये और जो अपोजिशन है ये ख्वाब देखना छोड़ दे कि आराम से ये हुकूमत करेंगे, 1.5 साल हुकूमत का एंजॉय करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। इमरान खान किसी सूरत इन चोरों को असम्बली में बैठने नहीं देगा। वो दोबारा इनके साथ इलेक्शन में आएगा और इनको डिफीट करेगा और भारी अक्सरियत के साथ वो दोबारा असम्बली में आएगा और दोबारा से वो कानून और जितनी भी फॉर्मेशंस होंगी, रिफॉर्म्स होंगी, वो करेगा। और यही दौर एरा ऑफ ट्रांजिशन होगा। एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी जब आप भारी मेजॉरिटी से असम्बली में आएंगे। ये भानमती का कुंबा तो कभी एक दूसरे के साथ चल ही नहीं सकता। ये तो लालची लोग हैं, हवस के मारे हुए लोग हैं। अब फजल रहमान सदर बन रहा है तो जरदारी के मुंह में भी पानी आ रहा है। वो कह रहा है कि थोड़ी सी सीटों वाला सदर बन रहा है और जिसके पास इतनी ज़्यादा सीटें हैं और वो पीछे बैठा रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इनकी जितनी भी सियासी जमातों का जो गठजोड़ है, सबके मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि सब लालची हैं, सब हवस के मारे हुए हैं, पैसों की पुजारी हैं। इनका कोई नज़रिया नहीं है, इनका कोई एम नहीं है, इनकी कोई बड़ी सोच नहीं है। इनके लिए इमरान खान का दौरे हुकूमत एक दीवार की तरह था जिसने इनसे करप्शन का नवाला छीन लिया था, जो इनको करप्शन करने नहीं दे रहा था। जो इनकी जो फ़िलासफ़ी है, ख़ुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, वो इस फ़िलासफ़ी से नफ़रत करता था। और इनको ये भी पता है कि लोग हमसे नफ़रत करते हैं। हम अगर री इलेक्शन में जाते हैं, अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो हम नहीं जीत सकते। और ये कोशिश करेंगे असम्बली में जाके रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन कमिश्नर को अपने साथ मिलाएं और जो गैर मुल्की पाकिस्तानी को वोट का हक़ है उसको, उस कानून को डिसमिस करें। और जितनी भी इस्लाहत की ये करेंगे अपनी फेवर में करेंगे और अपने आप को जितवाने के लिए करेंगे। लेकिन ये जो कुछ भी कर लें, मुल्क में तब्दीली आ चुकी है, आम लोगों की सोच तब्दील हो चुकी है। लोग इमरान खान के साथ हैं, लोग इमरान खान को वोट देंगे, लोग इमरान खान को जितवाएंगे। और जो नैरेटिव मिला है अमेरिका का, जो यार है गद्दार है, गद्दार है, और जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसने पूरे मुल्क की आंखें खोल दी हैं। ये मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ कोई बात है कि छुपी नहीं है। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच खुलकर होती है, हर कोई अपनी राय का इजहार करता है, हर कोई खुलकर साजिशों को बेनकाब करता है।
लिहाजा इस आने के बाद हमें उम्मीद है कि मुल्क एक सुनहरे दौर में जाएगा, इंशाल्लाह तरक्की करेगा, ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद होगा। पाकिस्तान में आज़ाद पॉलिसी बनेगी, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी चलेगी और आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी पर ही सबको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा।